हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए और प्रशासनिक सेवा में गांव का राजा होता है पटवारी। यानी कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका एक ख्वाब होता है कि काश मैं पटवारी बन जाऊं। बस दोस्तों, आप अपनी तैयारी कर लीजिए क्योंकि पटवारी बनने के लिए सरकार आपको एक मौका दे रही है। बहुत जल्दी आपके सामने पटवारी की वैकेंसी होगी। अब ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, मतलब हम एक दिन पुरानी बात कर रहे हैं कि भाई 3000 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि आपको बता दूं, प्रदेश में जल्द होगी पटवार भर्ती परीक्षा। बजट में यह घोषणा की गई थी और उसके बाद में आपको बता दूं, इसे प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है स्वीकृति, तो उसके बाद राजस्व मंडल बहुत जल्दी इसके लिए विज्ञप्ति निकालेगा। और विज्ञप्ति का मतलब वैकेंसी, और वैकेंसी का मतलब नौकरी। बिल्कुल। तो आप अगर इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए दोस्तों। और वो की पॉइंट्स क्या हैं? देखो, एक तो हर एक के मन में, अब ठीक है घोषणा तो होती रहती है, ये भर्ती आएगी कब, वास्तविकता क्या है, कब आ सकती है। नंबर 2, तैयारी कौन कौन कर सकता है, मतलब सीईटी में एग्जाम में जो पास हैं, अच्छे स्कोर किया है जिन्होंने, वो कर सकते हैं, या सीईटी नहीं दिया था वो भी कर सकते हैं। नंबर 3, तैयारी के लिए हमें कितना समय मिलेगा, मतलब वैकेंसी आएगी उसके बाद कितना टाइम मिल सकता है। नेक्स्ट, सिलेबस क्या रहेगा पटवारी एग्जाम के लिए, और कौन से की सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे पटवारी बना जा सकता है, मतलब आज दिन तक का इतिहास क्या कहता है। और नेक्स्ट, तैयारी करें तो करें कैसे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यहां से करूं वहां से करूं। तो तैयारी करने के लिए प्रॉपर चैनल क्या होना चाहिए, बस इन्हीं सब की पॉइंट्स पर हम यहां पे विचार करने जा रहे हैं। तो ये बात तो भाई बहुत क्लियर हो गई है कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अब एक अनुमान ये लगाना है कि वैकेंसी कब आ सकती है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, आचार संहिता जो है हमारा पहला पॉइंट, भर्ती कब तक आएगी। आचार संहिता लगी थी और उसके लगने के बाद में सब भर्तियां रुक गई। अब आचार संहिता हट चुकी है, मतलब इलेक्शन वगैरह हो चुके हैं, सब कुछ लगभग स्टेबल हो गया है, भर्तियों का सिलसिला वापस शुरू हो रहा है, आहट शुरू हो गई है, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलें, विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर हो सकता है आपको न्यूज़पेपर में, आपके मोबाइल पे कहीं एक वैकेंसी पटवारी की दिख जाए, लगभग अनुमानित 3000 पदों की। तो आपके लिए यह महीना, मतलब जून जुलाई, इस एक महीने के अंतराल में आपको हो सकता है पटवारी वैकेंसी देखने को मिल जाए। यानी आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा, पटवारी विज्ञप्ति जारी। पटवारी की विज्ञप्ति क्या हो गई है, जारी हो गई है। तो ये कब हो सकता है, जून जुलाई में हो सकता है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल यहां पे तैयार रहना है क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो ये विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी। और इसके बहुत बड़े मायने क्या हैं, वो इस सेकंड पॉइंट में, क्योंकि तैयारी कौन कौन कर सकता है तो मैं आपको बता दूं। अभी तो जब भी आप किसी वैकेंसी को देखते भी थे तो आप उसके सिर पे देखते थे सीईटी में कितने नंबर आए। भाई यहां पे आप सीईटी में एग्जाम ही नहीं दिया हो, बाय द वे, पिछली बार स्कोर कम की बात हो वो तो दूर, मैं कह रहा हूं एग्जाम ही नहीं दिया आपने सीईटी, तो भी आप ये तैयारी कर सकते हैं क्योंकि पटवारी एग्जाम सीईटी से बाहर है। ये मैंने पहले भी कहा था, पहले भी वीडियो बनाए थे, और उस पर कई बार कमेंट आते हैं, सर क्या बातें करते हुए ऐसी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं बता दूं, राजस्व मंडल की जो पटवारी भर्ती है वो सीईटी से बाहर है। आप ध्यान रखना, जब सीईटी से बाहर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उन 15 गुना अभ्यर्थियों की बात ही छोड़ दें जो फर्स्ट टॉप में आए थे सीईटी में और बार बार वही एग्जाम दे रहे हैं। अब यहां पे 15 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो 15 ही लाख लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे, पटवारी एग्जाम को। तो ध्यान रखना, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने जाने दिया तो सब बेकार। रीजन, वापस से सीईटी के अंदर डाल सकते हैं कहीं पटवारी को, तो आप फिर से सीईटी पर आश्रित हो जाएंगे। तो फिलहाल पटवारी की भर्ती जो आने वाली है वो सीईटी से बाहर रहेगी, और इसका मतलब हर कोई आवेदन कर सकता है। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट मतलब स्नातक। अगर स्नातक हैं तो निश्चित तौर पे बिना सीईटी के ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि सीईटी आपने दिया या नहीं दिया पिछली बार, आप ये एग्जाम पटवारी क्या दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, तो आपको कितना टाइम मिलेगा? अब भाई सरकार जल्दी जल्दी भर्तियां करने के मूड में है, तो आप मान के चले कि जैसे ही वैकेंसी आई वो लगभग अमूमन आपको 3 से 4-5 महीने का समय देगी। एट द मोस्ट अगर आप मान भी लें तो आपको तैयारी के लिए 5 से 6 महीने, ये इतना समय भी मैं ज्यादा बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, अब इतना समय नहीं मिलता है, धमाधम एग्जाम करवाती है। जैसे आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एलडीसी वगैरह देखें तो पहले से डेट्स वगैरह सब डिक्लेयर हैं। इसका मतलब आपको ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। ये संस्थाएं आरएसएसबी और आरपीएससी पूरी तरह से मूड में है कि फटाफट से भर्तियां करवाई जाएं, मतलब एग्जाम्स किए जाएं। तो आपको तैयारी के लिए अमूमन 4 से 6 महीने के बीच का समय मिलेगा। इसलिए कमर कस ले, क्योंकि वक्त यहां पे बैठने का नहीं है। आज से तैयारी करेंगे तो जाके आप उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेबस क्या रहेगा। जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, यानी वही मैथ्स पढ़नी है, वही रीजनिंग पढ़नी है, वही जीके पढ़ना है, वही जनरल साइंस पढ़नी है, वही हिंदी पढ़नी है, वही इंग्लिश पढ़ना है, वही कंप्यूटर पढ़ना है। ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। राजस्थान का जीके भी है, थोड़ा बहुत इंडिया का जीके भी है, यानी ताबड़तोड़ सिलेबस है, लंबा चौड़ा सिलेबस है। और इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो यूं तो आपको इन सबको बैलेंस करना है, लेकिन जिनकी मैथ्स और रीजनिंग पुअर है वो पटवारी में सेलेक्ट नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि पटवारी में सिलेक्शन के लिए केवल जीके, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश से काम नहीं चलता है। आपको मैथ्स और रीजनिंग का स्कोर भी परफेक्ट रखना होता है। तो बैलेंस तो है ही, बैलेंस के बाद आपको कुछ सब्जेक्ट, खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सुपर डुपर ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं यहां पर कि तैयारी करने के लिए आपको यहां पर श्रीजी स्टडी सेंटर से जुड़ जाना है। यहां पे ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन दोनों तरह से आप जुड़ सकते हैं। दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में 9 से लेके 1 तक लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चलते हैं, यानी ऑफलाइन बैच से ही आप ऑनलाइन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। शाम को भी ये सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बस ऑनलाइन में ही जाना है, तो अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मात्र 599 में आप सुन लेना रेट, ये कोई रेट नहीं है, 599 में लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स ले सकते हैं। मैं केवल रिकॉर्डेड की बात नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्डेड विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम बहुत बड़ी फीचर है। साथ में आपको जो सब फीचर्स है, मतलब टेस्ट वेस्ट सब कुछ इसके साथ में। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। पटवारी के सभी अपडेट्स में लगातार आपको देता रहूंगा, जो भी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और कोई भी दिक्कत आए तो ये हेल्पलाइन नंबर नीचे लिखे हुए हैं 7891501234, नोट कर लीजिएगा। आपकी हर मदद के लिए श्रीजी के हाथ हमेशा साथ हैं। थैंक यू।